मैं बहुत बदनसीब हूँ जी। मैं अपनी क्लास फेलो शाही से मोहब्बत करती थी। उसकी खातिर मैंने अपना मजहब छोड़ा, ईसाई से मुसलमान हो गई। लेकिन उसने बेवफाई की। अपने वालिदैन के दबाव में आके उसने मुझसे आके फेर ली। फिर मैं वापस अपने वालों के पास लाहौर नहीं जा सकती थी। तालपना की मिसेस जरीना मेरे सामने सहारा बन कर आई और वो मुझे अपने साथ ले गई। लेकिन मिसेस जरीना और उनके पार्टनर पसी पर्दा फहाशी पर्दा चलाते थे। वो आए दिन बड़े बड़े लोगों को घेर के लाते, उनसे चंदे बटोरते और लड़कियों का सौदा करते थे। फिर वजाहत से तुम्हारी मुलाकात दारुल पनाह में हुई थी? जी, सेठ वजाहत अपनी बीवी के द्वारा पे ऐश कर रहा था। उसने वहां मुझे देखा और पसंद कर लिया और कुछ अरसे के लिए नहीं बल्कि सरीना से मुझे खरीद लिया। मेरे बेहद इसरार पर उसने मुझसे खुफिया निकाह कर लिया था। फिर तुम्हारी गुमशुदगी की रिपोर्ट कैसे दर्ज हुई? मिस्टर शेख ने तो अपनी मर्जी से तुम्हें भेजा था, फिर तुम्हारी रिपोर्ट क्यों दर्ज करा? ये रिपोर्ट सेठ अकबर अली ने अपने नाम निहाद सोशल वर्करों के जरिए दर्ज करवाई। ये कौन है सेठ अकबर? जी, ये भी मुझे हासिल करना चाहते थे, लेकिन सेठ वजाहत ने ज्यादा बोली लगाई थी, इसलिए उन्होंने हसद में आके रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। लेकिन सेठ अकबर को ये नहीं मालूम था कि मुझे खरीदने वाला कौन है। अगर उसे पता होगा तो वो सेठ वजाहत से जरूर दो हाथ करता। ये बात आपको कैसे मालूम? जी, मुझे ये जरीना शेख ने बताई थी। वो मुझसे मिलने आती थी और इसी केस की वजह से वो मुल्क छोड़ के चले गए। अगर वजाहत ने तुमसे शादी कर ही ली थी तो वो अदालत में तुम्हारा बयान दिलवा के ये केस खत्म भी तो करवा सकता था। इस तरह बात बेगम शहनाज तक पहुंच जाती और वो दौलत के साथ साथ उससे भी हाथ धो बैठा। इतना रिस्क लेके वजाहत ने तुमसे शादी की, तुम्हें अलहदा घर लेके दिया, तो फिर वो तुम्हें कत्ल क्यों करना चाहता? जी, वो कातिल है। मैं उससे आजादी मांग रही थी। कातिल? किसे कत्ल किया है उसने? मेरे बच्चे को, सिर्फ 2 दिन के बच्चे को कत्ल किया है। कौन हो तुम? अरे मैं हूँ वजाहत। क्यों आए तुम यहाँ? अपने बच्चे को मिलना है। नहीं नहीं नहीं, तुम मुझसे मेरा बच्चा छीन आए हो। मैं नहीं दूंगी, मैं हाथ नहीं लगाने दूंगी। वो कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो? मैं तो अपने बच्चे को मिलने आया, प्यार नहीं कर सकता मैं से? नहीं शीशा चपटी में मेरा बच्चा हाथों से गिर गया और उसका सर मेज के कोने से जा लगा। उसने वही दम तोड़ दिया। इस बात के गवाह मुंशी और असिस्टेंट जमीला है जो मेरी निगरानी के लिए वहां मौजूद थे। और वजाहत ने मुंशी से कह के मेरे बच्चे की लाश कहीं पिकवा दी। तो कूड़े के ढेर से मिलने वाली बच्चे की लाश तुम्हारे बच्चे की थी।
रहती। ये तो मुंशी अब्दुल्ला को पता होगा कि उसने मेरे बच्चे की लाश कहाँ फेंकी। मैंने मुंशी अब्दुल्ला ने एतराफ किया है कि उसने बच्चे की लाश कूड़ा करकट के ढेर पर फेंक दी थी, ताकि उसे माशरे का गुनाह समझकर पुलिस उन्हीं खतूत पर सोचती रह जाए। मैडम, ये सेठ वजाहत की पहली बेटी शहनाज बेगम है। साहबा, मुझे अफसोस है कि मेरी अंधी ख्वाहिश ने एक मजदूर औरत को परेशान किया। उसका बच्चा मेरी गोद तक आ पहुंचा, लेकिन मैंने उसका बच्चा उसे वापस कर दिया है। बहुत अच्छा किया आपने। लेकिन क्या आप अपने शौहर की दूसरी बीवी मारिया से मिली हैं? मिली तो नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने मुझे सब बता दिया। तो शायद आपको ये मालूम ना हो कि मारिया से पैदा होने वाले बच्चे को आप तक पहुंचाने की कोशिश में वजाहत उसका कातिल बन चुका है। नहीं, मारिया, मुझे माफ कर देना मारिया। वजाहत मुझे पहले बता देता तो मैं तुम्हें कबूल कर लेती अपने बच्चे के लिए। हम दोनों से मिलकर पाले। अरे जमीला, जब तक हम बाहर की सैर करके आएंगे ना, उस टाइम तक सारा मामला ठंडा हो जाएगा। लेकिन हॉस्पिटल का क्या होगा? यहाँ के मुस्तकिल मरीज तो कहीं और चले जाएंगे। अरे भाई, हॉस्पिटल बंद नहीं होगा। मैंने डॉक्टर महमूद और डॉक्टर सुल्ताना से बात कर ली है, वो कल से यहाँ बैठेंगे मुफ्त में। अरे भाई, डॉक्टर फरजाना कभी भी कोई मुफ्त का काम नहीं करती। वो हर माह हमें 30,000 रुपये महीना देंगे। लेकिन क्या पुलिस हमें यहाँ से निकलने देगी? क्यों? पुलिस हमें किस जुर्म में पकड़ेगी? आपने जो वो मजदूर का बच्चा चुरा के सेठ वजाहत को दिया था वो? भाई, वो तो बच्चे की बाप की मर्जी से दिया है मैंने। और वो जो आप बेगम शहनाज को इतने अरसे से गलत किस्म की दवाएं खिला रही थी, क्या वो जुर्म नहीं था? डॉक्टर मरीज को वही दवाएं देगा जो मरीज तलब करेगा। सेठ वजाहत नहीं चाहता था कि शहनाज की कोई औलाद हो, वो बे औलाद रहे ताकि सारी जायदाद उसकी हो जाए। इसमें हमारा क्या कसूर है? यू आर अंडर अरेस्ट डॉक्टर फरजाना। किस जुर्म में इंस्पेक्टर? सेठ वजाहत का गलत कामों में साथ देने और ब्लैकमेलिंग के इल्जाम में। प्लीज इंस्पेक्टर, प्लीज मुझे जेल मत लेके जाइएगा। मैं इनके खिलाफ सारी गवाही देने को तैयार हूँ। फिर भी तो थाने चलकर बात होगी। ले चलो इन्हें। चलिए चलिए आप भी। इंसान को इतना लालच कभी नहीं करना चाहिए कि वो बिल्कुल ही अंधा होकर कुएं में जा गिरे। इंस्पेक्टर साहिबा, इंस्पेक्टर, जिस तरह आपने जमीला को सुल्तानी गवाह बना लिया, मुझे भी इसी तरह गवाह बना लीजिए। मैं इस सेठ के खिलाफ दिल खोल कर जी भर के गवाही देने को तैयार। नमक हराम। नमक हराम तो तुम हो। शहनाज बेगम के पैसे पे ऐश भी करते रहे और उसी के खिलाफ साजिशें करते रहे। और ये मसीहा है, मसीहा जो अपने शानदार पेशे पे बदनुमा दाग है। इंस्पेक्टर साहब, लालच चीज ही ऐसी होती है जो इंसान को बहुत पस्त करके एक अंधी गहरी खाई में गिरा देती है। तुम जानते हो, शहनाज बेगम ने मारिया को अपने साथ रख के अपनी जायदाद का आधा हिस्सा उसे देने का फैसला किया। और वो 10 लाख जो तुमने उस तरसे हुए मजदूर को दे के उसे औलाद की नेमत से महरूम करने की कोशिश की थी, वो नजमा सादिक ने अपने और अपने बच्चों की नई जिंदगी शुरू करने के लिए रख छोड़ी। और हम अंधी ख्वाहिश के पीछे भागने वालों को क्या मिला? वही जो मिलना चाहिए था, लंबे अरसे की जेल। जंजीर को टूटना होगा, जुल्म के
ना होगा, लाचारों गरीबों का अज़्म है रखवाला, कोई भी न हो सके कानून से बाला। बेनका होंगी बुराइयां, छुप नहीं पाएगा कोई भी चेहरा, पसेया जुर्म की जंजीर को टूटना होगा, जुल्म के